केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और आज टेरी प्रवास पर हैं। उनसे हम खास बात करेंगे कि केंद्र सरकार की जो सूक्ष्म जो योजना लघु उद्योग योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर उतर पा रही हैं और कई ऐसी समस्याएं भी हैं कि जहां सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। खास बात करेंगे जी। न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, MSME जो एक काफ़ी लाभकारी योजनाएं हैं, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है? देखिए, पर ये सारी बातें हम आपको कर चुके हैं। उत्तराखंड में हम देहरादून में आए थे, हमने समीक्षा की थी। इसमें हमारा जो खादी बोर्ड है, खादी ग्राम उद्योग है, उसका काम भी हमने देखा है, वो ठीक चल रहा था। क्वायर बोर्ड का काम में थोड़ी सी कमी आई थी, उसको हमने हिदायत दिया है। और हमारे जो NSIC है, जिसके माध्यम से सारे कार्य होते हैं, और वो लोग भी तत्पर हैं। बड़े बड़े लोगों से, मध्यम लोगों से डिटेल रजिस्ट्रेशन जो करा लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको लोन एडवांस करते हैं। और फिर हमारा MSME है, उसके माध्यम से भी हमारे जो निदेशक होते हैं, जिला के इकाई होते हैं, हर तरह से प्रचार प्रसार ट्रेनिंग करते हैं। अखबारों के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से भी मेरा यह है, हम लोग हर जगह घूम करके प्रचार करते हैं। तो आज यहाँ आए हैं, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2 पोर्टल है। 2 पोर्टल पर लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद बिना बैंक गारंटी के उनको लोन मिलेगा। और जैसे ही लोन मिलेगा, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है कि जैसे ही लोन देंगे, साइमल्टेनियसली उनको सब्सिडी उनके अकाउंट में हम दे देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रही बात थोड़ा प्रचार करने का, और जो टिहरी आए हैं और टिहरी के अलावा और गाँव में गए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जानकारी का अभाव है। तो हम इसको विश्वास है कि आप लोगों से जो हम इतनी लंबी वार्ता कर रहे हैं, इसका कोई निश्चित रूप में एक असर होगा। और टिहरी इलाका के और उत्तराखंड के लोग हमारे MSME विभाग में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे और उनको लाभ मिलेगा। हाँ, अभी तमाम बातों पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है। आपका जन्म 1944 को हुआ है, अक्टूबर 1944 को, और आपने भारत को आज़ाद होते हुए भी देखा है। बांग्लादेश में आजकल स्थिति काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं कोई अपने नागरिक के प्रति अगर किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य करता है, वो निंदनीय है और दंडनीय है। हम समझते हैं कि इसमें जो सुरक्षा परिषद है, या संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं, या UNO कहते हैं, उनमें उनको देखना चाहिए। और हमारे भारत सरकार के लोग पैनी दृष्टि रखे हुए हैं उस पर क्या हो रहा है। और हम समझते हैं कि अभी कहा जा रहा है कि आप अपना कवायद कायदा में रहो। अगर देखा जाएगा कि नाक से पानी ऊपर जब जाने लगेगा, तो निश्चित रूप में भारत के लोग उस पर ज़रूर हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि इस माने में एक बात जो आप कह रहे हैं, हम इसको बड़ी बात कहना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने गलतियां की है, जिसके चलते कश्मीर में हमने आज तक भोगा। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार कहिए, NDA की सरकार कहिए, जिसको धन्यवाद देना चाहिए कि अपना दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। सब कुछ होते हुए भी वहाँ 370 को हटाया और उसको हर तरह से डेमोक्रेसी भी लागू किया। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी जब 96,000 फौज को सरेंडर किया गया था, क्या ज़रूरत था अलग हमको बांग्लादेश बनाने का? क्यों नहीं हम अलग अपने में रखते? अगर वो आज रहता तो हाँ, वो घटना नहीं होती जो आज हो रही है। तो ये बड़ी बात है, यही मैं कह रहा हूँ। हो सकता है इस पर बहुत प्रतिक्रियाएँ आवे, लेकिन मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि ये भारी गलती है कांग्रेस वालों की, भारी गलती है इंदिरा गांधी जी की, कि जो इतना सैनिकों का बलिदान दे करके
अब इतने लोगों को उसमें जब 96,000 लोगों को सरेंडर किया गया तो उसका लाभ लेकर के अपना पार्ट बनाना चाहिए था। और वहाँ जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आज हर तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज संसार का तीसरा शक्ति, आर्थिक शक्ति हम होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2047 में हम लोगों ने ठान लिया है कि संसार का प्रथम आर्थिक संस्कृति होगी, उसमें वो भी हमारा होता। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के हमारे लोग जो हैं हमारे भारत के प्रति काफ़ी रुचि रखते हैं, उन लोगों को तो हम लोग एक तरह से दंड दिया है और उस दंड का आज उनको ज़्यादा एहसास हो रहा होगा कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। एक आखिरी सवाल कि आपने कई बार ये मुद्दा भी उठाया था कि बिहार गरीब राज्य है, उसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, और आपकी भी कई हमने वीडियो भी देखे हैं जिसमें आपने ये डिमांड भी की है। उसको लेके प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं क्या? देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग की बात आप कर रहे हैं। एक समय था जब हमने कहा था कि स्पेशल राज्य की दर्जा देना चाहिए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में और पूर्वोत्तर भारत में जैसा चर्चा किया, इतना फ्लो दे रहे हैं, विकास इतना कर रहे हैं जो स्पेशल राज्य के दर्जा देने से ज़्यादा है, तो काम न चाहिए। और आज हमारे बिहार में देख रहे हैं कि हमारे बजट में हमारा शहर जो गया है वहाँ पर देखे होंगे कि दो को कॉरिडोर का बात कर दिया। अमृतसर से कलकत्ता जो जा रहा है एक्सप्रेस वे, अब अक्सर से वैशाली भी एक्सप्रेस जा रहा है, उसके फंक्शन ज्वाइन पर पड़ गया, उसको एकदम कहते इंडस्ट्रियल हब बनाने की चर्चा कर दी है। इसके अलावे भी एम्स अभी दरभंगा में हो गया, फिर आपने देखा वहाँ एरोड्रम। उत्तराखंड और बिहार में कितना परिवर्तन है आपने देखा? अब ये पूरा हम एसेस नहीं किया है उत्तराखंड के बारे में, लेकिन हमारी इच्छा है कि उत्तराखंड भी आगे बढ़े। जीतन मांझी जी से हमारी बात हुई तो उनका साफ साफ कहना था कि जो बांग्लादेश में जिस तरह की घटना घटी है वो कांग्रेस की देन है और उसी के द्वारा ये आज ये घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। और अब देखना है कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसमें भारत की क्या नज़र है। साथ ही जिस तरह से कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और आज टेरी प्रवास पर हैं। उनसे हम खास बात करेंगे कि केंद्र सरकार की जो सूक्ष्म जो योजना लघु उद्योग योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर उतर पा रही हैं, और कई ऐसी समस्याएं भी हैं कि जहां सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। खास बात करेंगे जी। न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। मंत्री जी, MSME जो एक काफ़ी लाभकारी योजनाएं हैं, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है? देखिए, पर इसकी सारी बातें हम आपको कर चुके हैं। उत्तराखंड में हम देहरादून में आए थे, हमने समीक्षा की थी। इसमें हमारा जो खादी बोर्ड है, खादी ग्राम उद्योग है, उसका काम भी हमने देखा है, वो ठीक चल रहा था। क्वायर बोर्ड का काम में थोड़ी सी कमी आई थी, उसको हमने हिदायत दिया है। और हमारे जो NSIC है जिसके माध्यम से सारे कार्य होते हैं, और वो लोग भी तत्पर हैं, बड़े बड़े लोगों से, मध्यम लोगों से डिटेल रजिस्ट्रेशन जो करा लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको लोन एडवांस करते हैं। और फिर हमारा MSME है, उसके माध्यम से भी हमारे जो निदेशक होते हैं, जिला के इकाई होते हैं, हर तरह से प्रचार प्रसार ट्रेनिंग करते हैं। अखबारों के माध्यम से भी लोगों को करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से भी मेरा यह है, हम लोग हर जगह घूम करके प्रचार करते हैं। तो आज यहाँ आए हैं, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2 पोर्टल है, 2 पोर्टल पर लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद बिना बैंक गारंटी के उनको लोन मिलेगा, और जैसे ही लोन मिलेगा, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है कि जैसे ही लोन देंगे साइमल्टेनियसली उनको सब्सिडी उनके अकाउंट में हम दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रही बात थोड़ा प्रचार करने का, और जो टिहरी आए हैं और टिहरी के अलावा और गाँव में गए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जानकारी का अभाव है। तो हम इसको विश्वास है कि आप लोगों से हम इतनी लंबी वार्ता कर रहे हैं, इसका कोई निश्चित रूप में असर होगा, और टिहरी इलाका के और उत्तराखंड के लोग हमारे MSME विभाग में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे और उनको लाभ मिलेगा।
हाँ, अभी तमाम बातों पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है। आपका जन्म 1944 को हुआ है, अक्टूबर 1944 को, और आपने आज़ादी, भारत को आज़ाद होते हुए भी देखा है। बांग्लादेश में आजकल स्थिति काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं कोई अपने नागरिक के प्रति अगर किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य करता है वो निंदनीय है और दंडनीय है। हम समझते हैं कि इसमें जो सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं या यूएनओ कहते हैं, उनमें उनको देखना चाहिए, और हमारे भारत सरकार के लोग पैनी दृष्टि रखे हुए हैं उस पर क्या हो रहा है। और हम समझते हैं कि अभी कहा जा रहा है कि आप अपना कवायद कायदा में रहो। अगर देखा जाएगा कि नाक से पानी ऊपर जब जाने लगेगा तो निश्चित रूप में भारत के लोग उस पर जरूर हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि इस माने में एक बात जो आप कह रहे हैं, हम इसको बड़ी बात कहना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने गलतियां की है, जिसके चलते कश्मीर में हमने आज तक भोगा। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार कहिए, एनडीए की सरकार कहिए, जिसको धन्यवाद देना चाहिए कि अपना दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। सब कुछ होते हुए भी वहाँ 370 को हटाया और उसको हर तरह से डेमोक्रेसी भी लागू किया। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी जब 96,000 फौज को सरेंडर किया गया था, क्या ज़रूरत था अलग हमको बांग्लादेश बनाने का? क्यों नहीं हम अलग अपने में रखते? अगर वो आज रहता तो वहाँ वो घटना नहीं होती जो आज हो रही है। तो ये बड़ी बात है, यही मैं कह रहा हूँ। हो सकता है इस पर बहुत प्रतिक्रियाएँ आवे, लेकिन मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि ये भारी गलती है कांग्रेस वालों की, भारी गलती है इंदिरा गांधी क्यों की है कि जो इतना सैनिकों का बलिदान दे करके और इतने लोगों को उसमें जब 96,000 लोगों को सरेंडर किया गया तो उसका लाभ लेकर के अपना पार्ट बनाना चाहिए था। और वहाँ जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आज हर तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज संसार का तीसरा शक्ति, आर्थिक शक्ति हम होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2047 में हम लोगों ने ठान लिया है कि संसार का प्रथम आर्थिक संस्कृति होगी, उसमें वो भी हमारा होता। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के हमारे लोग जो हैं हमारे भारत के प्रति काफ़ी रुचि रखते हैं, उन लोगों को तो हम लोग एक तरह से दंड दिया है और उस दंड का आज उनको ज़्यादा एहसास हो रहा होगा कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, एक आखिरी सवाल कि आपने कई बार ये मुद्दा भी उठाया था कि बिहार एक गरीब राज्य है, उसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, और आपकी भी कई हमने वीडियो भी देखे हैं जिसमें आपने ये डिमांड भी की है। उसको लेके प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं क्या? देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग की बात आप कर रहे हैं। एक समय था जब हमने कहा था कि स्पेशल राज्य की दर्जा देना चाहिए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में और पूर्वोत्तर भारत में जैसा चर्चा किया, इतना फ्लो दे रहे हैं, विकास इतना कर रहे हैं जो स्पेशल राज्य के दर्जा देने से ज़्यादा है, तो काम न चाहिए। और आज हमारे बिहार में देख रहे हैं कि हमारे बजट में हमारा शहर जो गया है वहाँ पर देखे होंगे कि दो को कॉरिडोर का बात कर दिया। अमृतसर से कलकत्ता जो जा रहा है एक्सप्रेस वे, अब अक्सर से वैशाली भी एक्सप्रेस जा रहा है, उसके फंक्शन ज्वाइंट पर पड़ गया, उसको एकदम प्रति इंडस्ट्रियल हब बनाने की चर्चा कर दी है। इसके अलावे भी एम्स अभी दरभंगा में हो गया, फिर आपने देखा वहाँ एरोड्रम। उत्तराखंड और बिहार में कितना परिवर्तन है आपने देखा? अब ये पूरा हम एसेस नहीं किया है उत्तराखंड के बारे में, लेकिन हमारी इच्छा है कि उत्तराखंड भी आगे बढ़े। जी तक मोदी जी से हमारी बात हुई तो उनका साफ साफ कहना था कि जो बांग्लादेश में जिस तरह की घटना घटी है वो कांग्रेस की देन है और उसी के द्वारा ये आज ये घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। और अब देखना है कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसमें भारत की क्या नज़र है। साथ ही जिस तरह से कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिकी गढ़वाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।